जम्मू के लोगों के वोट की बेइज्जती होती अगर हम जम्मू के लोगों को भागीदारी नहीं देते सरकार में। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, मैंने इसको संभालना है। इसलिए जम्मू के वोट की मुझे इज्जत करनी है, उस जम्मू के वोट की जिन्होंने आरएसपुरा से मुझे तब जिताया जब कश्मीर में मुझे वोट नहीं मिला। और दूसरी वजह ये थी बीजेपी के साथ जाने की कि हमने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी परिवार के हिस्से थे। सिर्फ वाजपेयी के 3 अल्फाज से सारी तब्दीली आ गई जम्मू कश्मीर में, हालात सुधरने लगे, मिलिटेंसी कम हो गई। और पाकिस्तान ने भी कहा, जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ ने कहा हम जम्मू कश्मीर का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों से भी पूछो, वो भी खुश रहने चाहिए, हिंदुस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए और पाकिस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए। यानी पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की बात नहीं की। ये थी वाजपेयी जी का बड़कपन। उसी बड़ेपन को देख के मुफ्ती साहब ने मोदी जी से हाथ मिलाया, ये सोच के कि इस आदमी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की कदर करते हुए ये भी ऊपर उठेंगे, ये भी वाजपेयी जी का रास्ता अपनाएंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि जब मोदी जी को कश्मीर बुलाया मुफ्ती साहब ने, जो हमारे लोग पत्थरों का, रास्ते में पत्थर पड़ रहे थे हमारे वर्कर्स को, बहुत जख्मी हो गए। जब वो वहां पहुंचे मैदान में तो मोदी जी ने कोई अच्छी बात नहीं की वहां जाके, वाजपेयी जी की तरह कोई बात ऐसी नहीं कही। जब हमारे वर्कर वापस चले गए तो पहले जितने पत्थर पड़े थे उसके डबल पड़े। अपना संविधान है और ये इस मुल्क, बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए, तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए। मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आया, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता। बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी, शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। इस हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने इसलिए इल्हाक किया था कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं। अगर आप उसी को खत्म करोगे, आप अपना रिश्ता ही खत्म करोगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये मुल्क रहने के लायक तो नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, मैं जम्मू के अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो ये आपको धर्म युद्ध की बात करते हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ वोटों की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। मुझे बताइए, जो चीन ने हमारे 20 नौजवान शहीद किए, मोदी साहब ने उनका जिक्र बिहार में तो नहीं किया कहीं भी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। बोलेंगे लोग, अगर उन्होंने हमारे 20 नौजवान मारे तो आपने क्या किया? उसका नाम नहीं लेते, उसकी बात नहीं। वहां क्या बात करते हैं, हमने 370 खत्म किया, अब आप कश्मीर में। अरे बाबा, बिहार में पहले उनको अपना घर तो दे दो।
बिहार में पहले रोजगार को दे दो, यूपी में अपना घर तो दे दो, यूपी में उनको रोजगार तो दो, उसके बाद बोलो उनको जम्मू में और कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। इतनी गुर्बत कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। आपने देखा कि जब माइग्रेंट्स बेचारे, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन भी कैसे हुआ, ऐसा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा। अरे गरीब मुल्क है, जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ, उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद मैं लॉकडाउन करने वाला हूं, ताकि जो गरीब था, मजदूर था, कहीं था, वो अपने घर पहुंच जाता। अरे अगर खुदा ना खास्ता, जैसा इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों, हजारों के तादाद में गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट्स में मर गए। इनके कान पे जूते नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, हम बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे बाबा पहले 2 वक्त की रोटी तो दो इनको, पहले इनको घर के ऊपर, सर के ऊपर छत तो दो, उसके बाद इनको बोलो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। 370 किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था हमें। क्यों दिया था? डोगरों की आन बान शान को बचाने के लिए। उनको लगता था पंजाब से, अब दूसरे रियासतों से यहाँ लोग आएंगे जो डोगरे हैं, उनकी तादाद जो है, उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, इसलिए दिया था। मगर इन्होंने सब कुछ खत्म किया। मुझे बताइए इन्होंने क्या दिया? ये 6 साल हो करना, दलित को लिंच करना, उनको मार मार के मारते हैं आप। दलित की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिए, उसकी लाश को, कि कहीं सबूत ना मिले, क्योंकि वहां बड़े जात के लोग जो थे वो शामिल थे उसमें। यही राम राज की बात करते हैं ये लोग। इनके पास देने को कुछ नहीं है। आप देखिए पंजाब में, देखिए हरियाणा में, देखिए जहां जहां देखिए लोग इस वक्त पटरियों पे लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हैं? क्योंकि जमीन, किसान के पास क्या है? किसान खुदकुशी करता है, उसके पास खाने को इस वक्त वो अन्नदाता है, मगर उसका अन्न कोई खरीदता नहीं है। हरियाणा ने भी एक कानून पास किया है, वहाँ की नौकरियां जो है 75% वहाँ के लोगों के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास वो कानून था। अब मुझे बताइए हमारे बच्चे, हमारे लड़के कैसे compete करेंगे बाहर के लोगों के साथ? हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है जो बाहर है। कारखाने लगेंगे, कौन लगाएगा यहाँ कारखाना? और उसके बाद वो वहां से बाहर से मुलाजिम लाएंगे, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? आप ही बताइए हमारे लोगों को क्या मिलेगा? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आए कि जम्मू में जब लोग आए तो बोलें कि वो डोगरा कैसा होता था, हमें दिखाओ, उसकी शक्ल कैसी होती थी। कश्मीर में जाके बोले वो कश्मीरी कैसा होता था। देखिए इस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल दबा के रखा है लोगों को, प्रेशर कुकर की तरह। और खुदा ना खास्ता जब प्रेशर कुकर फटता है तो सारे घर को जला देता है। ऐसा इन्होंने माहौल बना के रखा है वहां पर, ऐसा लोगों को दबा के रखा हुआ है, बात नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। और पूरी दुनिया में कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर सामान्य है तो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देते हो? आराम से बाहर आने क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो इतना? और खासकर पीडीपी से इतना डर क्यों?